गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखो बेटा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जीवन में चाहे जो कुछ भी हो जाए, जीवन में चाहे जो कुछ भी हो जाए, यदि हमने कोई मंजिल तय कर ली है और कोई हमने अपना सपना देख लिया है, जिस सपने के लिए हमको जो है वो रातों में नींद ना आती हो, जिस सपने के लिए हम बेचैन रहते हो, जिस सपने के लिए हमें जो है वो कुछ भी कर गुजरने का मन करता हो ना, तो याद रखो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपके पास कम से कम एक सपना तो है, कम से कम आपके पास एक जुनून तो है, आपके पास कम से कम एक उम्मीद तो है कि जिसके लिए आप मेहनत करना चाहते हैं आप, ठीक है। मुझे दुख होता है उन लोगों को देख के जिन लोगों के पास कोई सपना भी नहीं है, जिन लोगों के पास में कोई मंजिल भी नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ समय काट रहे होते हैं। और याद रखिए कि कभी भी वक्त जो है उन लोगों की कदर नहीं करता है जो सिर्फ वक्त काट रहे होते हैं। वक्त कभी भी उन लोगों की कदर नहीं करता जो सिर्फ वक्त काट रहे होते हैं। वक्त केवल उन लोगों की कदर करता है जो वक्त का महत्व समझ रहे होते हैं, ठीक है। और वक्त का महत्व समझने का मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ भी सोचा है, आपने जो कुछ भी आप करना चाहते हैं ना, उसको सही समय में आप अचीव कर लीजिए। उसके लिए सही वक्त पर सही प्रयास कर लीजिए। अदरवाइज समय निकल जाएगा तो आपके प्रयास जो है वो व्यर्थ चले जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि कई लोगों को थोड़ा सा अधिक वक्त लगता है सफलता पाने में, कई लोगों को जल्दी सफलता मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको वक्त लग रहा है तो आपको ये एनालाइज करना होगा कि अपने पिछले वक्त में आपने कितना आगे बढ़े हैं आप। यदि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जहाँ हैं वहीं फंसे हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती नीट वाले के कई बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको लगता है 400 नंबर हमारे आ गए। लास्ट में भी 410-20 नंबर थे, इस बार 440 नंबर है, उसके पहले 405 नंबर थे। तो मतलब ये है कि आप कहीं पे फंस रहे हैं, आप सेम टाइप की गलती को बार बार दोहरा रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक नया परिणाम उससे निकल के बाहर जाए। आपको टीचरों को चेंज नहीं करना, आपको अपने आप को चेंज करना है। कभी भी जब नंबर कम आते हैं, पहला हमको लगता है कि यार कोचिंग को चेंज कर लेते हैं, टीचर को चेंज कर लेते हैं। नहीं, टीचर को चेंज नहीं करना, कोचिंग को चेंज नहीं करना है। जिस पे आपको भरोसा हो वहां जाके पढ़िए आपके। लेकिन आपको चेंज करना है अपने आप को, अपने आप को चेंज करना है। अपने आपके प्रति जो आपका परसेप्शन है उसको चेंज करना है। याद रखिए, क्या होता है कि हम सब जीतना चाहते हैं, पर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जीतने के लिए जो तैयारी करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। तो आप अपनी हिम्मत को सजोइए ना, उसको जुटाइए हिम्मत को आप, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कई बार हम जो है वो, मैंने कहा ना, कई बार आप एक लूप में फंस जाते हैं आप, और वो लूप से बाहर निकलने का तरीका ये है कि एक बार आप अलग तरीके से ट्राई कीजिए आप, ठीक है। जिस बार जैसे भी आप पढ़ते हैं ना, अपने पढ़ने के तरीके को चेंज कीजिए, अपने पढ़ने के इन्वायरमेंट को चेंज कीजिए, अपने पढ़ने की मेथोडोलॉजी को चेंज कीजिए, क्योंकि उससे ही परिणाम नहीं मिल रहे। कोर्स तो वही है, कंटेंट वही है, सब किताबों में लिखा है, फिर अलग से कहां से आ सकता है। बायोमेंटर्स का फोकस बैच जो है वो 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, और उस फोकस बैच के अंदर हम लोग जो है वो समझ लीजिए रिपीटर्स के लिए एक प्रकार से वरदान है, उनके यानी उस फोकस बैच में आपके चैप्टर्स को थोड़ा सा जो है, देखो बेटा, फोकस बैच को टारगेट बैच से कंपेयर नहीं कर पाएंगे आप, तो क्योंकि चैप्टर थोड़े से जल्दी से पूरे किए जाएंगे, उसमें खूब रिगरस टेस्टिंग आपका होगा, लाइव क्लासेस चलेंगी आपकी, बिल्कुल आपको जो है ऑफलाइन क्लास वाला आपको फील आएगा बेटा, ठीक है। तो फोकस बैच का जो लाइव स्ट्रीमिंग बैच जो वर्जन है बेटा, वो वर्जन बहुत काम का है यदि आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो। आप तमाम तरह की कंट्रोवर्सी, नीट होगा ना होगा, उन कंट्रोवर्सी से परे हट के बात करते हैं, उस सब चीजों को छोड़कर बात करते हैं कि अब हमको हमारा 2025 में हमको क्या करना है, क्या अचीव करना है, ठीक है। मतलब अब टारगेट अपना हमको थोड़ा हायर सेट करना पड़ेगा कि भाई 650 नंबर तो कम से कम चाहिए। यदि मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए तो 650 नंबर, 660 नंबर कम से कम चाहिए। तो 700 नंबर से ऊपर के लिए ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसके लिए एक भी दिन हम खराब नहीं कर सकते। एक गया हुआ दिन दोबारा लौट के कभी नहीं आता है। वो दिन जो है ना, निकल गया मतलब निकल गया, वो वक्त कोई और जीत के ले गया है। हर दिन, समय, हर घंटा जो गुजर रहा है ना, कोई आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसलिए देर मत करो, आप आ जाओ, साथ मिलकर जमकर मेहनत करते हैं, जमकर एफर्ट करते हैं बेटा, और एग्जाम में फोड़ कर दिखाते हैं। देखो बेटा, मैं कुछ चमत्कार नहीं करूंगा, कोई चमत्कार नहीं करूंगा, ना चिन्मय सर, ना अमर सर, ना जावेद सर, ना संजय सर, कोई भी टीचर, शैल मैडम, कोई भी टीचर कोई चमत्कार नहीं करेंगे। सब के सब अपना कंटेंट पढ़ाएंगे। चमत्कार करोगे तो आप करोगे। हम सिर्फ आपको साल भर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने में आपको आपकी मदद करेंगे, आपको सही जगह पे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो गाइड करेंगे। लेकिन लड़ाई तो तुम्हारी है, लड़ना तुमने है, तुमने मेहनत करनी है, ठीक है। और कई बार बच्चे बोलते हैं सर मेरे 5 अटेम्प्ट, मैं बोलता हूं ये अटेम्प्ट का नंबर मेरे सामने मत गिना करो, मेरे सामने ये गिना करो ईमानदार प्रयास कितने हुए हैं। 3 ईमानदार प्रयास कर लिए हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, फिर छोड़ दो।
3 ईमानदार प्रयास जरूरी हैं, चाहे अटेम्प्ट 8वें नंबर का हो 9वें नंबर का हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आपने ईमानदार प्रयास कितने किए हैं उससे बेटा फर्क पड़ता है। 3 ईमानदार प्रयास जरूरी है बेटा, ठीक है। कहने को तो सिलेक्शन एक ईमानदार प्रयास में आता है, कई बार जब किसी कारण किस्मत ठीक ना हो तो 2 ईमानदार प्रयास होते हैं, 3 तो एक्सट्रीम कंडीशन है, 3 तो एक्सट्रीम कंडीशन है। सिलेक्शन के लिए 1 या 2 अटेम्प्ट ईमानदारी के साथ तैयारी करके दिए हुए काफी होते हैं। अब आप बोलोगे ईमानदारी से मतलब क्या है? ईमानदारी से मतलब है आपने पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया, आपने जो टीचर्स ने कहा कि डीएमटी लगाना, डेली मॉक टेस्ट लगाना है, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है, आपको डीपीएस सॉल्व करना है, आपको नोट्स को रिवाइज करना है, क्लास में जो बता दिया गया पूछ रहे उसका जवाब देना है। जो टीचर के साथ में जुड़ा रहेगा ना वो आगे निकल जाएगा, और जो टीचर के साथ में जुड़ेगा नहीं, अपना अलग ही ट्रैक बना के बैठा है, तो भैया उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। और यदि आपके बेसिक्स बहुत वीक हैं, बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ना है तो टारगेट बैच में जाके जुड़िएगा। 1 महीने का निकला उससे आप कवर कर लेंगे, 1 महीने का निकला कवर आप कर लेंगे उसको, ठीक है। तो यदि आपको बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ना है, टारगेट बैच में जाकर जुड़िए और जहां से वहां से ट्रेनिंग को उठा लीजिए, वहां से ट्रेनिंग को समझना शुरू कर दीजिए। आप कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पहले से पढ़ रखा है ना तो दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं तो डे 1 से ट्रेनिंग को शुरू कीजिए, डे 1 से ट्रेनिंग को शुरू कीजिए। आपके उसमें भी रेड टेस्ट को आप रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, पुराने टेस्ट को आप। तो टारगेट बैच में आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं, फोकस बैच में थोड़ा सा आधार आपको चाहिए पड़ेगा बेटा, ठीक है। रही बात फोकस बैच के बारे में तो मैंने आपको क्लियर कर दूं बेटा, अब और आगे डेट नहीं बढ़ा सकते हम इसकी, तो 22 जुलाई से बैच हमारा शुरू होगा और हमको जमकर प्रयास करने हैं ताकि हम नीट 2025 में फोड़ दें बेटा हम, ठीक है। मेरा मानना यह है बेटा कि हम जितना ईमानदारी से प्रयास करेंगे सफलता की राह हमारी उतनी आसान हो जाएगी। कोई भी चीज बगैर सफलता, बगैर मेहनत के नहीं मिलती है दुनिया में, सिर्फ जो है वो बगैर मेहनत के चीजें मिलना एक कल्पना मात्र है। नहीं, कुछ भी अचीव करना है ना, और बगैर मेहनत के यदि मैं आपकी झोली में लाकर डाल दूंगा ना, आप उसका महत्व नहीं समझ पाओगे। जहां आपने पहुंचना है वहां आप नहीं पहुंच पाओगे। जब इंसान खुद अपनी सड़क तैयार करता है, अपने खुद की राह तैयार करता है, तो वो जरूर मंजिल तक पहुंचता है, ठीक है। खुद को मजबूत करो, अंदर झांक कर देखो, और अंदर झांक कर देखो और अपने अंदर सोए हुए उस इंसान को बाहर उठा लो, निकाल लो उसको बाहर, जिसके अंदर जिद है, जुनून है। वो जिद करते हैं ना वही जीतते हैं। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।